अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं PMLN सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, कल लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को ज़मानत पर जो है वो रिहा किया है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ये केस था कि आपने जो है आपके एहसास जो हैं वो आपकी आमदन से ज़ायद हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का भी उन पर जो है वो इल्ज़ाम था। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है वो 6.5 माह जो है तहकीकात की गई। 6.5 माह उन्हें कैद में रखा गया और इस कैद के दौरान उनसे कुछ जो है वो साबित उन पर जो है वो नहीं कुछ भी किया जा सका और ना ही उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया जा सका, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत पर रिहा किया है। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हुकूमत की हैं, हुकूमत 3 साल में आए हुए तरीके इंसाफ को 3 साल हुए हैं और 3 साल के अंदर इन्होंने अपोजिशन के चुन कर जो है वो मेम्बरान को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया है। ख्वाजा आसिफ को 6.5 माह कैद में रखा गया। इससे पहले शहबाज शरीफ को तकरीबन 7 माह जो है वो कैद में रखा गया और जो है वो शहबाज शरीफ के जो फर्जंद हैं हमजा शहबाज, उन्हें तकरीबन 20 माह तक जो है कैद में रखा गया, लेकिन उनके खिलाफ जो है वो कोई सबूत जो है वो फ्राहम न किए गए और इतना अरसा उन्हें कैद में रखने के बाद जो है ज़मानत पर रिहाई मिली। इससे पहले जो है मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, उनको भी कैद में रखा गया और लंबे अरसे तक उन्हें कैद में रखने के बावजूद उनके खिलाफ हुकूमत कोई जो है वो सबूत इदारे जो है इकट्ठे न कर सके और मजबूरन लाहौर हाई कोर्ट को उनके वो ज़मानत पर रिहा करना पड़ा। मरीम नवाज शरीफ को तकरीबन 2 बार 3 सालों के अंदर कैद किया गया, एक बार 2 माह और एक बार तकरीबन 100 दिन से ज़्यादा जो है उन्हें कैद में रखा गया। नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 3 सालों में 2 बार कैद हुई, एक बार 2 माह और दूसरी बार जो है तकरीबन 6 माह से ज़्यादा अरसा उन्हें कैद रखा गया। ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई हैं, उनको तकरीबन 15 माह से जो है ज़ायद अरसा जो है उन्हें कैद में रखा गया, लेकिन इन सब को इतना अरसा कैद में रखने के बावजूद नैब ने या दूसरी अदालतों ने या FIA ने कुछ जो है वो साबित न कर सके, यानी कि विदाउट यानी कि प्रूफ, आप सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर इन्हें गिरफ़्तार किया गया। और इल्ज़ाम भी कौन लगाता था? तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यानी कि अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही थी और उन्होंने इस 30 साल के अरसे के अंदर पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दिया, ना ही पाकिस्तान को दिया। सिर्फ अपना जो है वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपोजिशन को जेलों में ही भेजा जाता रहा। लेकिन देखें, जिस चीज़ का नारा लग रहा था नैब न्याजी गठजोड़ का, और वो चीज़ वाकई में प्रूव हो रही है। जब इनके खिलाफ सिर्फ इल्ज़ामात थे, सबूत कोई नहीं था, कोई शवाहिद नहीं था, और फिर इन शख्सियतों को इतना लॉन्ग टाइम के लिए क्यों कैद किया गया? जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता, सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर बाहर की दुनिया में कभी किसी सियासतदान को ऐसे उठाकर जेल में नहीं डाला जाता और 6 माह बाद वही उदारा उस जो है वो कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर ये होना चाहिए कि उस इदारे के खिलाफ केस होना चाहिए। जो इदारा उन्हें उठाता है, गिरफ्तार करता है, इतना टाइम के लिए जो है उन्हें कैद में रखता है, उनकी इंसल्ट करता है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ऐसे इदारों के खिलाफ। और ऐसे इदारों से पूछगछ होनी चाहिए कि भाई, जब आपके पास कोई सबूत नहीं, आप कैसे किसी भी शहरी को, किसी भी सियासतदान को आप उठाकर जेल में डाल देते हैं किसी के कहने पर? ये तमाम चीज़ें जो हैं ये टोटल इस चीज़ की शाहिद हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, यानी कि खटपुतली हुकूमत इमरान लियासी की जो है, ये सिर्फ इंतकाम दर इंतकाम जो है वो उस पर चल रही है। मुल्क को तबाह करके सिर्फ इंतकामी सियासत को इन्होंने ज़िंदा किया, उजागर किया है। अगर यही सिलसिला चलता रहा, अगली हुकूमत तक भी गया, यानी कि आज की जो हुकूमत है ये अपोजिशन बेंच पर होगी और नवाज शरीफ की जो इंशाल्लाह हुकूमत बन जाएगी, अपोजिशन जो आज की है वो कल हुकूमत में होगी, तो तब अगर यही इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हुई तो नियाजी को पता चल जाएगा कि इंतकाम किसे कहते हैं, जो उसने शुरू किया लेकिन आज उसे एहसास नहीं, इदारों को इस्तेमाल किया गया। अगर इदारों को इस्तेमाल न किया जाता तो आज ये रिजल्ट्स ना होते। आप जिसको कैद करते, आप जिसके खिलाफ कोई सबूत लाते, उससे फिर कुछ निकालते भी। अगर किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम था तो उससे पैसे निकाल कर मुल्की खजाने में जमा होते, लेकिन बदकिस्मती से 3 साल से अपोजिशन पूरी की पूरी को तकरीबन जो है वो जेलों में झोंका गया और उनसे जो है वो 10 रुपए की करप्शन न साबित की गई, न ही कुछ वसूल कर सके ये। और वसूल करते भी कैसे? क्योंकि असल चोर माफियाज अभी की हुकूमत है और ये दोनों हाथों से चोर मचाए शोर का खेल खेल कर जो है इसने पूरे खजाने को लूट रखा है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।